ये व्हीट ग्रास नहीं है, ये है कॉर्न ग्रास। और क्या आप सभी को ये पता है इसके जूस को पीने के हमारे हेल्थ के लिए ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स बताने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि कॉर्न ग्रास को हम घर पर सबसे आसान तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप सभी को कॉर्न यानी कि भुट्टे के बीजों को ले लेना है और फिर भुट्टे के बीजों को लेने के बाद इन सीड्स को वाटर के अंदर सोख कर रख देना है 24 घंटे के लिए। और फिर 24 घंटे बाद जो हमारे भुट्टे के बीज होंगे इनके अंदर पानी अच्छी तरीके से सोख हो चुका होगा, यानी कि अब जो हमारे कॉर्न के बीज है ये ग्रो करने के लिए रेडी है। वैसे आप कॉर्न ग्रास को दो मेथड से ग्रो कर सकते हैं। पहला है हमारा इसका सॉइल वाला मेथड और दूसरा होता है सॉइललेस मेथड। लेकिन आज हम कॉर्न ग्रास को ग्रो करने वाले हैं सॉइल वाले मेथड से। और सॉइल मीडियम में हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 50% कोकोपीट प्लस 50% वर्मी कंपोस्ट, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो पॉटिंग सॉइल है कॉर्न ग्रास को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और अगर इसके बाद कॉर्न ग्रास को ग्रो करने के लिए हम पॉट सिलेक्शन की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप के पॉट का यूज करना है जिसकी जो लेंथ तो वो कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन इसकी ब्रेथ अच्छी खासी होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेक श्योर करें बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल होना कंपलसरी है जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके, क्योंकि अगर पानी इस कंटेनर के अंदर ही रुकेगा तो जो हमारे भुट्टे के बीज होंगे फिर ये गल जाएंगे, फिर ये फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो हमने सॉइल मीडियम रेडी करा है उससे आपको इस कंटेनर को फिल करने के बाद जो हमारे भुट्टे के बीज है सारे ही बीजों को इसके ऊपर आपको प्लेस कर देना है। बस एक बात का मेक श्योर करें सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर सीड्स को सॉइल सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से फिर आपको एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेना है और उससे आपको इस कंटेनर को अच्छी तरीके से कवर कर देना है। और कवर करने के बाद एक छोटी सी पिन लेना है, फिर आपको इस पॉलिथीन में स्मॉल स्मॉल से होल्स कर देना है जिससे इसमें एयर का सर्कुलेशन भी बना रहे। और फिर लगभग 7 से 8 दिनों बाद जो हमारे कॉर्न के बीज होंगे ये अंकुरित हो जाएंगे और फिर लगभग इसके पौधे मिनिमम 2 से 3 इंच के हो जाए फिर आपको इसके ऊपर से पॉलिथीन का जो हमने कवर करा था उसे आपको कंप्लीटली रिमूव कर देना है। और पॉलिथीन के कवर को रिमूव करने के बाद इस कंटेनर को आपको अभी भी ऐसी लोकेशन पर प्लेस करना है जहां ऐसे मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, इन पौधों के लिए सफिशिएंट रहेगी। और फिर लगभग 12 से 15 दिनों के अंदर ही जो कॉर्न ग्रास होगी ये पहली हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। जब हमारे कॉर्न ग्रास की लेंथ मिनिमम 7 से 8 इंच की हो जाए तो उस स्टेज पर आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर इसको हार्वेस्ट करने के बाद इसका जूस बनाने के बाद आपको इसे पीना है। बाकी इसको पीने के क्या बेनिफिट्स होती हैं आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे।